हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ठोस अवस्था के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। और वो टॉपिक है आपका आपका एकक कोशिका, जिसको आप इकाई सेल कहते हो, या फिर इसी को हम लोग एक और टॉपिक क्रिस्टल जालक। ये दो टॉपिक हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे ठोस अवस्था में जो भी टॉपिक होंगे उन सभी टॉपिक को जानने के लिए, समझने के लिए इन्हीं टॉपिक का मदद हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या है यहाँ पर एकक कोशिका, यानी जिसको यूनिट सेल भी या फिर इकाई सेल भी कहते हैं, और आपका यहाँ पर क्या है, ये क्रिस्टल जालक। ओके, ये क्या है, इनके बारे में जाने और इनका पूर्ण रूप से आज हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। यानी कि आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम आपसे बात करेंगे जो क्रिस्टल जालक है उसका परिभाषा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेविस क्रिस्टल जो होता है, ब्रेविस जालक जो होता है उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्रिस्टल जालक का जो अभिलक्षण होता है उस अभिलक्षण की बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इकाई सेल की बात करेंगे, और इकाई सेल का जो मापक होता है उस मापक की बात करेंगे, यानी कि पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। और आज का जो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है क्रिस्टल जालक। तो चलो शुरू करते हैं। क्रिस्टल जालक, क्लियर। क्रिस्टल जालक की बात करते हो तो देखो ये क्या है, तो यह किसी क्रिस्टलीय ठोस के दिक् स्थान, दिक् स्थान मतलब क्या है, स्पेस, जिसका मतलब होता है खाली जगह। ओके, तो दिक् स्थान में त्रिविमीय संरचना को, त्रिविमीय संरचना को बताता है। ओके, ये आपका क्या है, क्रिस्टल जालक क्या है, तो यह किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का खाली स्थान में, ओके, खाली स्थान में जो त्रिविमीय संरचना होता है, त्रिविमीय संरचना यहाँ पर हम लिख दें, त्रिविमीय संरचना किसका, खाली स्थान में। इसको थोड़ा सा हम सुधार कर दें यहाँ पर कि दिक् स्थान में अवयवी कणों के त्रिविमीय क्रम के संरचना को बताता है, ठीक है। इसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके, तो ये क्या है आपका, तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का, तो किसी क्रिस्टलीय ठोस के दिक् स्थान यानी खाली जगह, जो ये हम लोग का आसमान है, ओके, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में जो त्रिविमीय संरचना है उस संरचना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल जालक कह रहे हैं। क्लियर है। अब क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण को जानना होता है, तो देखिए यहां हम पॉइंट लिखेंगे। अगला जो पॉइंट हम लोग का है वो है
क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। तो क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण क्या क्या है इसकी बात कर लें। इसको अगर इंग्लिश में लिखोगे तो लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, ये इसको हम लोग क्रिस्टल जालक को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर। तो देखिए क्या क्या है इसका अभिलक्षण। तो सबसे पहले अभिलक्षण की अगर बात करें हम लोग, इसके सबसे पहले अभिलक्षण की तो लिखेंगे कि इसमें उपस्थित सभी बिंदुओं को, इसमें उपस्थित सभी बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। ओके, एक क्रिस्टल जालक होगा, क्रिस्टल जालक में उपस्थित जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, तो जालक बिंदु कहेंगे। दूसरा, प्रत्येक जालक बिंदु, प्रत्येक जालक बिंदु किसको प्रदर्शित कर रहा होगा, तो प्रत्येक जालक बिंदु अवयवी कणों, अवयवी कण क्या क्या हो सकता है, तो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या फिर आयन। अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जालक बिंदु में उपस्थित, सॉरी, क्रिस्टल जालक में उपस्थित प्रत्येक जालक बिंदु जो होगा वो सब अवयवी कण यानी परमाणु, अणु और आयन को प्रदर्शित कर रहा होगा। यानी कि हर एक जालक बिंदु पर अवयवी कण उपस्थित होंगे। और तीसरा अभिलक्षण अगर इसकी बात करें हम तीसरे अभिलक्षण की, तो तीसरा अभिलक्षण ये है कि सभी जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलान कर क्रिस्टल की संरचना तैयार होती है। ठीक है, तो ये तीन अभिलक्षण हो गए, ये तीन मूल अभिलक्षण है कि सभी जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलान कर क्रिस्टल की संरचना तैयार होती है। तो ये हो गया आपका जालक यानी क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। अब दिमाग में आ रहा हो कि क्रिस्टल जालक बोला जा रहा है, इसका फिगर कैसा होगा, फिगर भी एक क्वेश्चन है। तो चलो फिगर भी यहाँ पर हम लोग एक बना लेते हैं छोटा सा। देखिए फिगर कैसा होता है, तो हम एक घन के जैसा बना रहे हैं और बाकी भी अन्य होंगे इसी त्रिविम में ही होगा इस तरीके से। तो देखो यहां पर जितने भी बिंदु होंगे, अब थोड़ा इसका हम ब्रॉड फॉर्म भी बनाकर आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटा सा आप रूप पहले देखिए कि यहां जितने भी बिंदु हैं इन सभी बिंदुओं पर क्या उपस्थित रहा होगा, तो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या फिर यहां आयन उपस्थित हो सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पे होंगे। क्लियर है, इन सभी बिंदुओं पे परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करें
कि क्रिस्टल जालक का जो मूल संरचना है वो कैसा बनता है। तो चलो हम यहाँ पर आपको इसको बताने से पहले, यानी उस संरचना को बताने से पहले हम आपको पहले इकाई सेल बताएंगे, और इकाई सेल से ही हम लोग क्रिस्टल जालक का निर्माण करेंगे। यानी पहले इकाई सेल को जान लो आप लोग, यानी एकक कोशिका को जान लो, जिसको यूनिट सेल इंग्लिश में बोलेंगे। उसके बाद हम लोग क्रिस्टल जालक का मूल संरचना तैयार करेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं हम लोग इकाई सेल पर। अब हम लोग बात करते हैं एकक कोशिका यानी कि इकाई सेल। ओके, किसी किसी बुक में आपको इकाई सेल लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर एकक कोशिका लिखा हुआ मिलेगा। इकाई सेल और एकक कोशिका दोनों सिमिलर चीजें हैं। ओके, एकक कोशिका आपको एनसीईआरटी में और बाकी भारतीय भवन अगर आप पढ़ रहे हो तो भारतीय भवन में आपको ये इकाई सेल मिलेगा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो यूनिट सेल। ठीक है, इकाई सेल या फिर एकक कोशिका, इसी से आप समझो कि ये एक छोटे से एक रूप की बात कर रहा है। इकाई मतलब एक। ओके, एक की बात कर रहा। ओके, तो ये क्या है, तो बताते हैं आपको। इसकी परिभाषा क्या होगी, तो किसी क्रिस्टल का सबसे सूक्ष्मतम भाग जिसके क्रमागत योग से या जिसके क्रमागत संयोग से इनका निर्माण होता है, उसे एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, इकाई सेल क्या हो गया, तो किसी भी क्रिस्टल का सबसे सूक्ष्मतम भाग, किसी भी क्रिस्टल का सबसे सूक्ष्मतम भाग जिसके लगातार जुड़ने से एक आपका क्रिस्टल का निर्माण होता है, एक पूर्ण रूप का निर्माण होता है, उसी को हम लोग एकक कोशिका या इकाई सेल बोल रहे हैं। जैसे अगर बात करें कि हम लोग का जो शरीर है वो किसके मिलने से बना है, तो छोटे छोटे सबसे छोटे कण कौन है, तो कोशिका। कोशिकाओं के निर्माण से, कोशिकाओं के लगातार जुड़ने से हम लोगों के शरीर का निर्माण होता है। तो जैसे हम लोगों के शरीर का सबसे सूक्ष्मतम भाग, सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है वो कोशिका है, उसी तरीके से किसी ठोस के लिए, किसी क्रिस्टल के लिए जो सबसे सूक्ष्मतम भाग होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, उसी को हम लोग यहाँ पर एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। क्लियर हो गया भाई, उसी को हम लोग एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं, और वो यहाँ पर हम उसको डिफिनेशन में लिख दिए। अब हम आपको बताते हैं कि ये सबसे सूक्ष्मतम इकाई कैसे है। अब यहाँ हम आपको फिगर ड्रॉ करते हैं, और फिगर ड्रॉ करने के साथ साथ आप इसको समझोगे। तो देखिए, अपने पास एक इस तरह की संरचना है। ठीक है, इस तरह की संरचना है। अब देखो यहाँ पे कण थे इस तरीके से, अब इसके सामने एक यहाँ कण दो, फिर इसके सामने, फिर एक इसके सामने दो, इसके सामने दो, इनको मिला दो। यह तैयार हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ।
देखिए इस तरीके से निर्माण होगा। फिर यहां पे एक ले हम और एक यहां, देखो तो बड़ा रूप तैयार हो गया कि नहीं, बड़ा रूप तैयार हुआ। और हम लोग शुरू कहां से किए थे, तो शुरू यहां से किए थे, क्लियर, शुरू यहां से किए थे। तो ये जो एक भाग हो गया, फिर अगला दूसरा भाग हुआ, फिर ये तीसरा भाग हुआ, फिर ये चौथा भाग हुआ। तो इस तरीके से क्या होंगे कि ये एक जो है इकाई ये जुड़ता जाएगा और ये जुड़ते हुए क्या करेगा कि एक बड़े से संरचना का निर्माण करेगा और वही संरचना आपका ठोस बनता है या क्रिस्टल बनता है। ठीक है, वही संरचना आपका ठोस बनेगा या क्रिस्टल बनेगा। ये बात यहां से आपको समझ में आ रही होगी। तो ये अपना क्या हो गया, ये एक इकाई सेल हो गया, ये वाला छोटा सा पार्ट, इसको अब हम थोड़ा अलग ड्रॉ कर देते हैं। ये वाला जो छोटा सा पार्ट हो गया ये आपका इकाई सेल हो गया। ये इकाई सेल हो गया और इकाई सेल में क्या है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, परमाणु या अणु या फिर जो भी अवयवी कण। तो ये आपका हो गया क्रिस्टल जालक और ये क्या हो गया, इकाई सेल। इकाई सेल क्लियर, ये हो गया क्रिस्टल जालक। और लगातार आपका क्या है कि इकाई सेलों के जुड़ने से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा। और जो एक सूक्ष्म भाग है आपका क्रिस्टल जालक का, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इकाई सेल बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो इकाई सेल ये बना है, इसके क्या क्या मतलब मापक है, यानी किसी इकाई सेल को उसका आकार कैसा होगा। ठीक है, हो सकता है एक ऐसा बने, एक ऐसा भी बन सकता है। ये भी आपका क्या बना, एक इकाई सेल बना। ओके, तो इस आकार में भी हो सकता है। तो अलग अलग आकार में यहाँ पे क्या बनेगा, आपका इकाई सेल बन सकता है। तो ये आकार किस पर निर्भर कर रहा होगा, यानी इसके मापक क्या रहे होंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल कहेंगे। तो इसके मापक क्या क्या हैं, तो देखो इसको मापक है 3 भुजाएं, 1 2 3, 3 भुजाएं जो कि 3 अक्ष के ओर होते हैं। 3 भुजाएं जो कि 3 अक्ष की ओर, और इन भुजाओं के बीच का जो आपका यहां पर कोण होता है, यानी 3 भुजाएं और 3 भुजाओं के बीच का जो कोण है, ये टोटल कितने हो गए, 6 मापक होते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं कि क्रिस्टल जालक के इकाई सेल के मापक क्या क्या होंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं और उसको हम यहाँ पे आपसे अच्छे तरीके से आपके लिए उसको हम लिख देते हैं। तो एक छोटा सा हम यहाँ पर इकाई सेल बना लें। ये देखो हो गया अपना छोटा सा इकाई सेल। ओके, ये हो गया इकाई सेल। अब इसके 3 भुजाएं, 1 2 3, एक एक्स एक्सिस, एक अक्ष, एक वाई और तीसरा जेड अक्ष की तरफ। ठीक है, इस तरीके से है। तो अब यहां पर हम लोग लिख लें, अपना पॉइंट डाल लें। टॉपिक हम लोगों का क्या है, तो इकाई सेल का मापक, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो क्या क्या होगा, तो पहला कि किसी इकाई सेल की 3 भुजाएं, ए, इसको ए मानते हैं हम,
इसको बी और इसको सी, ए कॉमा बी और सी जो कि एक्स अक्ष जो कि क्रमशः एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष और जेड अक्ष की ओर होता है। यानी ए भुजा एक्स अक्ष की ओर, बी भुजा वाई अक्ष की ओर और सी भुजा जो होगा वो जेड अक्ष की ओर होगा। क्लियर है? और उसके बाद दूसरा पैरामीटर, भुजाओं के बीच तीन कोण अल्फा, मान लेते हैं हम अल्फा, यहां ये अल्फा, ये बीटा और यहां गामा। ठीक है? तो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा जो कि किसके किसके बीच में है, बी और सी के बीच। दूसरा बीटा किसके किसके बीच में हो जाएगा, तो ए और सी के बीच। और तीसरा है आपका कोण गामा जो कि किसके किसके बीच में है, तो ए और बी के बीच होता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इकाई सेल का मापक क्या है, तो इकाई सेल के तीन मापक हैं। कौन कौन? सॉरी, 6 मापक टोटल हो गए कि 3 भुजाएं और 3 कोण। 3 भुजाएं जो होंगी वो 3 अक्ष के ओर होंगे, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की ओर। और 3 जो कोण होंगे वो अल्फा बीटा गामा जो कि आपका ए और बी के बीच में होगा, बीटा जो होगा ए और सी के बीच में, और जो गामा होगा वो ए और बी के बीच में होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका इकाई सेल का जो मापक हो गया, यानी पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल हो गया, उसको हम यहाँ पर करा दिए। यानी आज जो है हम लोग 2 टॉपिक को कवर किए, 2 पॉइंट को कवर किए, एक क्रिस्टल जालक और दूसरा इकाई सेल। अब अगला वीडियो जो हम लोग का होगा उसमें हम लोग बात करेंगे इकाई सेल के प्रकार की। ओके, इकाई सेल की प्रकार की। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और वहां पर बात करते हैं इकाई सेल के प्रकार की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।